के मधुर नाम में आप सबका हम अभिवादन करते हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसे बहुमूल्य अवसर हमारे जीवन में लाता है जबकि हम कुछ देर संसारिक बातों से अलग होकर उसके वचन पर विचार कर सकते और उस पर चिंतन कर सकते हैं। हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें उसके पहले आइए हम दुआ करें। हमारे उद्धार करने वाले पिता परमेश्वर, आपके पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों पर सिर झुकाते हैं और निवेदन करते हैं कि इस वचन को पढ़ने और इसको समझने के लिए आप हमको शक्ति दीजिए ताकि ये वचन हम सबों के लिए लाभकारी हो और इसके द्वारा हम आत्मिक शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन को आपके साथ और भी अधिक प्रगाढ़ता के साथ बढ़ाने वाले हो सकें। आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपका वचन बोल सकूं और सुनने वालों की सहायता कीजिए कि वो आपके वचन को बड़ी गंभीरता से ग्रहण करके हम सब उस पर चल भी सकें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पिछले दिनों में हमने रोमी उसके 12वें अध्याय के 12वें पद से दो बातों को देखा था, जहां पर कि पौलुस ने इस रोम की मंडली को कुछ बातें लिखी थी। आइए हम उस अंश को देखें। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। पौलुस प्रेरित रोम की मंडली को लिखता है कि आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। क्यों रहो? उसका कारण क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने मसीह जीवन में हमेशा आनंदित रहें और स्थिरता को बनाए रहें, तभी हम प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और इसलिए वो कहता है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। नियमित रूप से प्रार्थना में तुम लगे रहो। प्रार्थना के विषय में हम बहुत सी बातों को देखते हैं। प्रार्थना इतनी बार करना चाहिए, प्रार्थना इस तरह से करना चाहिए, प्रार्थना में ये चीजें होना चाहिए, और वो सारी बातें अच्छी हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन जब हम पहला थिस्सलुनी उसके 5वें अध्याय में जाते हैं और 17वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पढ़ेंगे उसको। पहला थिस्सलुनी उसका 5वां अध्याय और 7वां पद। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 2 बार, 5 बार, 3 बार, बार प्रार्थना की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर का दास रोम की मंडली को भी और थिस्सलुनीके की मंडली को भी लिखता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और ये जो निरंतर प्रार्थना है, ये प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के पहले 8 पदों को देखते हैं, तो वहां पर हम पाते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने लोगों को और उस समय के लोगों को सिखाया कि वो प्रार्थना में निरंतर लगे रहें। इसको हम अंश करके पढ़ेंगे, पर पहले पद से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याव न छोड़ना चाहिए, उसने यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह ने इस बात को समझाने के लिए कि हमको नियमित रूप से प्रार्थना करना है, अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना है कि मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए और मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। वो नहीं चाहता, और वो इसके लिए एक दृष्टांत दे रहा है। एक दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह लोगों को और आपको और मुझको समझा रहा है कि नित्य प्रार्थना करना है, हियाव नहीं छोड़ना है। और इसमें वो एक विधवा का उल्लेख करता है। आगे पढ़ेंगे। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर
कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचाओ। एक विधवा स्त्री है और उस नगर में एक न्यायाधीश है और विधवा को न्याय चाहिए। और जब वो विधवा उस न्यायी व्यक्ति के पास जाती है, वो उसकी नहीं सुनता। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से, इस दृष्टांत के माध्यम से इस बात को बता रहे हैं कि किस स्थिरता के साथ, किस दृढ़ता के साथ ये विधवा स्त्री इस न्यायी के पास बार बार जाती है। वो हटती नहीं है, थकती नहीं है, निराश नहीं होती है, लेकिन वो उस न्यायाधीश के पास बार बार जाती है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि उसके लोग, यदि उनकी प्रार्थना के उत्तर में विलंब हो रहा है तो निराश हताश ना हो, लेकिन वो निरंतर प्रार्थना करते रहें। बार बार आकर, जब हम 18वें अध्याय के 13वें पद को देखते हैं, तीसरे पद को देखते हैं, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। आकर बार बार वो आती थी, वो निरंतर निवेदन करती थी, ना सिर्फ हमको स्थिरता के साथ, लेकिन हमको बड़ी सहनशीलता के साथ बार बार अपने प्रार्थना निवेदन रखने हैं। यीशु मसीह ने यह दृष्टांत दिया है। और जो एक और अच्छी बात हम यहाँ पर देखते हैं, ये विधवा बार बार एक ही न्यायाधीश के पास आती है। वो इधर उधर नहीं जाती, कभी इसके पास न्याय के लिए चली जाए, कभी उसके पास न्याय के लिए चली जाए। वो ऐसा नहीं करती, वो उसी न्यायाधीश के पास आती है और बार बार आने में शर्माती नहीं। अरे मैं कैसे जाऊं, कल तो मैं गई थी। हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम बड़ी स्थिरता के साथ अपने निवेदनों को अपने प्रभु यीशु के पास रखते रहें। आज हम उसके पास निवेदन रखें, कल हम जादू टोना करने वालों के पास चले जाएं, परसों हम भूत सिद्धि करने वालों के पास चले जाएं, और उसके बाद जो हमको सलाह दी जाए कि ये गंडक बांधना और ये ताबीज पहनना और ये चीज करना, हम उसमें चले जाएं। ये हमारी अस्थिरता को प्रकट करता है कि हम अपने प्रभु के साथ स्थिर नहीं हैं। हम मौके के अनुसार कभी इधर कभी उधर आते जाते हैं। पर यह विधवा स्त्री इस बात को प्रकट कर रही है कि वो उसी न्यायाधीश के पास बिना हिचके, बिना शर्म करे बार बार आती है, बार बार उससे निवेदन करती है, बार बार उसको पुकारती है। प्रभु ये चाहता है कि उसके लोग अपनी प्रार्थना में स्थिरता को बनाए रखें। वो इस बात को बार बार बोलने से शर्माए नहीं कि हम कितनी बार इस विषय को बोलें। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से पात्र हैं जिन्होंने अपनी दृष्टि परमेश्वर पर लगाए रखी। दाऊद अपनी दृष्टि कहता है, मैं पर्वतों की ओर लगाए रखूंगा, क्योंकि मुझको सहायता उसी की ओर से मिलती है। आज हम इस बात पर विचार करें, हम अपनी दृष्टि स्थिरता के साथ अपने प्रभु की ओर लगाए हुए हैं या नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं, जब हम लूका रचित सुसमाचार 18वें अध्याय के 4 पद में जाते हैं, कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ। वो कुछ समय तक उसकी नहीं सुनता है, लेकिन उस समय में भी ये स्त्री प्रतीक्षा करती है कि आज नहीं सुना कल सुनेगा। उसके जीवन में एक प्रतीक्षा है, वो अपने न्याय के लिए प्रतीक्षा कर रही है। हमको
सबसे ज्यादा अपने प्रार्थना के जीवन में प्रतीक्षा करना सीखना है। हम प्रतीक्षा करना नहीं सीखेंगे तो हम धीरज से बाट नहीं जो पाएंगे। हमको प्रतीक्षा करनी है। परमेश्वर के बड़े बड़े लोग, जब हम दानियल उसके 10वें अध्याय में जाते हैं और उसके 12वें और 13वें पद को देखते हैं, परमेश्वर का परम भक्त, उसकी प्रार्थना रुक जाती है लेकिन वो प्रतीक्षा करता है। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुन लिए गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरे सामने किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। 21 दिन तक दानियल की प्रार्थना उस दुष्ट के द्वारा रोकी गई। परमेश्वर का स्वर्गदूत कहता है कि पहले दिन ही तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी, लेकिन जब वो उत्तर लेकर आ रहा था, वो दुष्ट उसका सामना करता है, उसको रोकता है और तब परमेश्वर मिकाएल स्वर्गदूत को भेजता है और वो सहायता करता है और तब प्रार्थना का उत्तर आता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर हमको विलंब से मिलता है। कारण यह है कि कुछ रुकावटें हैं, लेकिन हम अपने धीरज को ना खोएं। दानियल जैसा व्यक्ति जिसकी प्रार्थनाएं परमेश्वर तुरंत सुनता था, 21 दिन तक ठहरता है। वो धीरज नहीं खोता, वो परमेश्वर पर बड़बड़ाता नहीं, परमेश्वर तू मेरी प्रार्थनाओं को ऐसे ऐसे सुन लेता था और आज मैं 21 दिन से पुकार रहा हूँ, निर्बल हो चुका हूँ और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और ना सिर्फ सुन रहा है लेकिन उसका उत्तर भी दे रहा है। पर आवश्यकता इस बात की है कि हम धीरज रखें। इस स्त्री ने, जिसका उदाहरण यीशु मसीह दे रहे हैं, धीरज रखा और ये बार बार आकर उसी व्यक्ति से, उसी न्यायाधीश से अपने न्याय की गुहार करती है, पुकारती है कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। वो हताश नहीं होती, वो निराश नहीं होती, वो प्रतीक्षा करती है और अपना निवेदन बार बार रखती है और उसका परिणाम भी हम देखते हैं। जब हम इसी 18वें अध्याय के 5वें पद को देखते हैं, तो भी अब विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, क्योंकि वो बार बार आती है। ये अधर्मी न्यायाधीश, जिसको ना परमेश्वर का भय है और ना जिसको मनुष्यों का भय है, वो मनुष्यों को कुछ नहीं समझता, लेकिन जब बार बार ये विधवा उसके पास आती है, निवेदन करती है, गुहार लगाती है, वो कहता है मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। वो उसके निवेदन को अंततः सुन ही लेता है और कहने लगता है कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। वो कहता है, यद्यपि आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये घड़ी घड़ी और अपनी स्पीड को बढ़ा दे और आने की साइकिल को बढ़ा दे और जल्दी जल्दी आने लगे और मैं परेशान हो जाऊं। ये अधर्मी न्यायी कहता है। हमारा परमेश्वर कहता है, जब ये अधर्मी न्याय इस प्रकार की बात करता है तो तुम्हारा परमेश्वर क्यों नहीं तुम्हारी सुनेगा। वो बार बार चाहता है कि उसके लोग स्थिरता के साथ उसके चरणों पर बैठे और तब तक बैठे जब तक कि उनकी प्रार्थना ना सुन ली जाए। जब हम उत्पत्ति उसके 32वें अध्याय के 26वें पद में जाते हैं, हम वहां पर देखते हैं याकूब परमेश्वर के साथ मलयुद्ध करता, उसको छोड़ता नहीं है। तब उसने
कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे, तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। जब तक तू मुझको आशीर्वाद ना दे, मेरा निवेदन एक ही है कि मुझको आशीर्वाद दे। और वो उसको पकड़े रहता है, उसको छोड़ता नहीं है। यही प्रभु चाहता है कि हम उसको पकड़े रहें, उसको ना छोड़ें और उससे आशीष को मांगते रहें, प्रार्थना को करते रहें। और हम पाते हैं कि वो उसको आशीर्वाद देता है और तब याकूब उसको छोड़ता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं ये अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है। वो कहता है, मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मेरी नाक में दम ना कर दे। मेरा खाना पीना, मेरा उठना बैठना, मेरा लोगों से मिलना जुलना कठिन ना हो जाए। ये बार बार आ जाए और कहे। प्रभु चाहता है उसके प्रिय लोग जिनसे वो प्रेम करता है निराश हताश ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ बातें ठहराई हुई हैं, पर वो हमसे और आपसे अपेक्षा करता है कि हम उन बातों को अपने जीवन में मानते रहें, प्रतीक्षा करते रहें, धीरज से मानते रहें, अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हम इधर उधर ना ताकें, हम इधर उधर ना देखें, लेकिन हम धीरज के साथ परमेश्वर को पुकारते रहें। हम उसको देखते रहें, हम उसको पुकारते रहेंगे तो परमेश्वर निश्चय हमारी सुनेगा और वो हमारे लिए प्रत्युत्तर देगा। वो कहता है, प्रभु ने कहा, सुनो कि ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। यीशु मसीह इस उदाहरण को देने के बाद कहते हैं कि सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। और तब कहता है, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दोहाई देते रहते हैं। रात दिन उसकी दोहाई देने वालों की परमेश्वर सुनता है, उनका न्याय चुकाएगा। वो इस बात को यीशु मसीह अपने लोगों को समझाता है। तुमको आवश्यकता इस बात की है कि तुम अपनी दोहाई देना ना छोड़ो। और इसीलिए दाऊद कहता है कि मैं बिस्तर में भी जब जाता हूं तो तुझसे प्रार्थना करता हूं। और एक बात और वो समझाता है, जब हम भजन संहिता उसके 123वें अध्याय के दूसरे पद को देखते हैं। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर तब तक लगी रहेंगी जब तक कि वो अनुग्रह ना कर दे, अर्थात वो हमारे निवेदन को ना सुन ले। हम उसकी ओर ताकते रहेंगे, उसको पुकारते रहेंगे, उसकी ओर अपने हाथ को बढ़ाए रखेंगे। आज हम अपने जीवन पर विचार करें, हम कितनी जल्दी निराश हो जाते हैं, कितनी जल्दी हताश हो जाते हैं। लेकिन पौलुस रोम की मंडली को यही लिख रहा है कि ना सिर्फ आशा में आनंदित रहो, ना सिर्फ क्लेश में स्थिर रहो, लेकिन प्रार्थना में नित लगे रहो, नित प्रार्थना करते रहो। तुम इसको मत छोड़ो, तुम प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह इसी बात को वहां समझाते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हमारा परमेश्वर हमारा न्याय चुकाएगा, हमारे लिए हमारी आशा के अनुरूप काम करेगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने प्रार्थना के जीवन में स्थिर रहें, हम नित्य प्रार्थना करते रहें। यदि हम एक बार, दो बार, एक हफ्ता, 2 हफ्ता प्रार्थना करके छोड़ देते हैं तो हमारा परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। वो ये चाहता है उसके लोग स्थिर रहें, उसको पुकारें और वो उनका न्याय चुकाएगा। प्रभु हमको उत्तर देने को तैयार है।
आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रार्थना में नित लगे रहें और प्रभु आप सबको उसका प्रत्युत्तर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर हमको इस बात के लिए प्रेरित किया है कि हम अपने प्रार्थना के जीवन का अवलोकन करें, उस पर विचार करें और बड़ी स्थिरता के साथ प्रार्थना में लगे रहें। क्योंकि यदि हमने अपना साहस ना छोड़ा तो हम समय पर कटनी काटने पाएंगे, प्रार्थना को उत्तर पानी पाएंगे। और इसलिए मैं अपने लिए और अपने सभी सुनने वालों के लिए विनती करता हूँ, प्यारे पिता परमेश्वर, हमको शक्ति दीजिए कि हम स्थिरता के साथ आपसे प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना में लगे रहें और एक उत्तर को प्राप्त कर सकें जो कि हम चाहते हैं। प्रभु, हम सबों की सहायता कीजिए। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये तो निश्चित है कि